नमस्कार। इस खास बुलेटिन में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। वो खबर जो पूरी दुनिया में प्रमुखता से देखी सुनी जा रही है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। इजराइल के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, बयान दिया है उन्होंने। कल रात इजराइल ने एक साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 80 से ज्यादा बम गिराए। हमले में नसरल्लाह की बेटी जैनब और 2 कमांडरों की मौत का दावा भी इजराइल ने किया है। ये इजराइल का हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। हमला कितना बड़ा था ये समझने के लिए पहले आप ये 3 वीडियो देखिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाकर ये हवाई हमला किया गया था। हमले के बाद आसमान धुआं हो गया। बेरूत के दही में किए गए इस हमले में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया। हमला इतना जोरदार था कि 6 इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इजरायली मीडिया के हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 80 से ज्यादा बम गिराए गए। हर बम पर औसतन 1 टन विस्फोटक था। बंकरों को भेदने वाले बंकर बस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया गया। हमलों के बाद हर जगह अफरा तफरी का माहौल दिखा। सड़कों पर बदहवास लोग इधर उधर जाते दिखे। हमला इमारतों को निशाना बनाकर किया गया था, इसलिए लोग घर के बाहर खुली जगहों पर जा रहे थे। शुक्रवार रात हुए इस हमले के बाद इजरायली सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की। इजरायली सेना ने एक्स पर लिखा, हसन नसरल्लाह अब दुनिया पर आतंक फैला नहीं सकेगा। इस टारगेटेड हमले में नसरल्लाह की बेटी जैनब की मौत का भी दावा किया जा रहा है। साथ ही हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर आतंकवादी मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी आतंकवादी हुसैन अहमद इस्माइल के मारे जाने का भी दावा इजराइल ने किया है। कुछ घंटे पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने हसन नासर, अली कार्की और हिजबुल्लाह के कई उच्च रैंक अधिकारियों की मौत की पुष्टि की है। इन लोगों ने कई लोगों को मारा है। ये अंत नहीं है। जो लोग इजराइल के लोगों को परेशान करते हैं उन्हें ढूंढ कर खत्म कर दिया जाएगा। जैसे हम इस हमले के लिए तैयार थे, वैसे ही हम आगे कई हमलों के लिए तैयार हैं। लेबनान पर इजराइल के इस सबसे बड़े हमले की मंजूरी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में रहने के दौरान दी, जब वो यूएनजीए की बैठक में शामिल होने गए थे। हसन नसरल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन का नाम इजराइल ने रखा है ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। कुछ ही दिनों के अंदर हमले उसने तेज किए और एक के बाद एक सभी टॉप कमांडर्स को प्रेसिजन अटैक्स के जरिए मारता गया और आखिर हसन नसरल्लाह को भी उसने ढेर कर दिया। लेकिन इजराइल यहां पर रुका नहीं है। उसके हमले लेबनान में लगातार जारी हैं। वो चाहता है कि जड़ से हिजबुल्लाह को नष्ट कर दिया जाए, चाहे उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो या फिर उसके हथियारों के डिपो हो या जो भी बचे खुचे कमांडर हो या फिर लड़ाके हो। ज्यादा से ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंचाने की वो कोशिश कर रहा है। इस हमले की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, सेना प्रमुख और एयरफोर्स चीफ भी लाइव निगरानी करते रहे।
नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मोसाद के हेडक्वार्टर भी गए। जाहिर है इस हमले को इजराइल सरकार का नेतृत्व की इजाजत और उनकी निगहबानी में अंजाम दिया गया। नसरुल्लाह की मौत के साथ ही माना जा सकता है कि हिजबुल्लाह के लगभग सारे टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 32 साल से हिजबुल्लाह का प्रमुख रहा नसरुल्लाह ही वो व्यक्ति था जिसने हिजबुल्लाह को बहुत ताकतवर बनाया। लेबनान के भीतर राजनीतिक तौर पर भी और पूरे मध्य पूर्व के इलाके में सैन्य तौर पर भी। इसमें उसे ईरान की भरपूर मदद मिली, लेकिन करीब 3 दशक में खड़ा किया गया संगठन पिछले करीब 3 महीने के इजराइल के सघन हमलों में ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। अपने चीफ नसरुल्लाह समेत करीब 1 दर्जन बड़े कमांडरों की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजराइल से क्या और किस तरह से बदला ले पाएगा और इसे ईरान का सैन्य तौर पर कितना साथ मिलेगा, नजर इस बात पर रहेगी। कादम्बनी शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि हसन नसरल्लाह के मारे जाने का असर क्या होगा। नसरल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए कितना बड़ा झटका है और क्या इसके बाद हिजबुल्लाह बिखर जाएगा। सवाल ये भी है कि नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का प्रमुख कौन बनेगा। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह और नसरल्लाह का खात्मा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल के निशाने पर काफी समय से था, लेकिन हिजबुल्लाह ने जब हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले किए तो इजराइल और भड़क गया और चंद दिनों में ही हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। इजराइल ने कुछ ही दिनों के हमले में हिजबुल्लाह के लगभग सारे कमांडरों को मार दिया है। ऐसा करने के लिए इजराइल ने लेबनान पर बमों की बौछार कर दी। और अब सीधे हिजबुल्लाह के चीफ को खत्म कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के किन कमांडरों को मारा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि नसरल्लाह कौन था। 1992 से हिजबुल्लाह का चीफ, हिजबुल्लाह के संस्थापकों में शामिल। 1960 में बेरूत में एक गरीब शिया परिवार में जन्म। पहले शिया मिलिशिया अमल में शामिल, इसके बाद हिजबुल्लाह में आया। 1992 में हिजबुल्लाह प्रमुख अब्बास मुसावी की हत्या। मुसावी के बाद नसरल्लाह बना हिजबुल्लाह प्रमुख। नसरल्लाह के साथ ही अब तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर खत्म। अली कराकी 27 सितंबर 2024। विस्साम अल ताबी 8 जनवरी 2024। मोहम्मद नासिर 3 जुलाई 2024। फुआद शुक्र 30 जुलाई 2024। इब्राहिम अकील 20 सितंबर 2024। अबू हसन समीर 24 सितंबर। मोहम्मद हुसैन सरूर 26 सितंबर। हारून यूसुफ अल सत्तार 26 सितंबर। इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी 25 सितंबर 2024। अब सवाल ये उठ रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का क्या होगा। क्या हिजबुल्लाह बिखर जाएगा या फिर संगठित होकर इजराइल के खिलाफ पलटवार करेगा। जो हिजबुल्लाह के अलावा और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स थे जिनको कि अमेरिका और इजराइल आतंकवादी कहता है, उन सारे ग्रुप के वो लीडर थे। इस तरह से उनका जैसे ही हैसियत रखने वाला मुझे नहीं दिखाई देता कोई और होगा वहाँ पे फिलहाल। और दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके 3 विंग थे। एक तो पॉलिटिकल विंग था जो पार्लियामेंट में बहुत पावरफुल ग्रुप था,
और उसकी बहुत सपोर्ट बेस भी बहुत था। क्या होगा तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब हिजबुल्लाह के पास सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आगे उसकी कमान कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लेबनान पर इजरायली हमले और नसरल्लाह के खात्मे के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनका देश मजबूती से लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले से इजरायल की क्रूरता उजागर हुई है। ईरान और इजरायल की अदावत भी काफ़ी पुरानी है। अब खतरा दोनों देशों के बीच युद्ध का भी बनता जा रहा है। लेबनान के बेरूत में हुए हमले में ईरानी सेना का डिप्टी कमांडर अब्बास निलफोरोशन भी मारा गया। ये मौत ईरान और इजरायल के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। ईरान और इजरायल के बीच अदावत काफी पुरानी है। ये संयुक्त राष्ट्र में इजरायली पीएम नेतन्याहू के भाषण के दौरान भी दिखी। उन्होंने ईरान पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो लेबनान, सीरिया और यमन में हिंसा भड़का रहा है। भाषण के दौरान नेतन्याहू अपने साथ 2 नक्शे लेकर आए थे। मिडिल ईस्ट के एक नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंग में रंगा गया था और इसे उन्होंने अभिशाप बताया था। उनके दूसरे हाथ में एक और नक्शा था जिसमें मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत को हरे रंग में दिखाया गया था। इन देशों को उन्होंने वरदान बताया। It's a map of a blessing. It shows Israel. मेरे पास यहाँ 2 मैप हैं, आशीर्वाद और अभिशाप। ब्लेसिंग मैप के बारे में बात करते हुए हम साफ रूप से देख सकते हैं कि इजरायल अपने हवाई साझेदारों के साथ एशिया और यूरोप के बीच एक पुल का निर्माण कर रहा है। इसके माध्यम से हम लोगों की भलाई और कल्याण के लिए ऊर्जा पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, रेल लाइनें बिछाएंगे। जहां तक द कर्स मैप की बात है तो ये आतंक का एक आर्क है जिसे ईरान ने हिंद महासागर और मध्य सागर के बीच बनाया है। इससे जलमार्ग व्यापार बाधित हुआ है और अंत में देश नष्ट हो गया है। Malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. यूएनजीए के मंच से नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी कि अगर ईरान हम पर हमले करेगा तो हम भी जवाब देंगे। I have a message for the tyrants of Tehran. मेरे पास एक मैसेज है तेहरान के लिए कि अगर उन्होंने हम पर स्ट्राइक किया तो हम उन पर स्ट्राइक करेंगे। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने नसरुल्लाह के मौत के बाद एक बयान जारी कर कहा कि लेबनान में इजरायल की क्रूरता उजागर हुई। बेरूत में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने गजा युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा। हिजबुल्लाह के सामने इजरायल बहुत छोटा है। हम लेबनान के साथ मजबूती से खड़े हैं। इजरायल ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया और अंत में जीत हिजबुल्लाह की होगी। कहा यह भी जा रहा है कि नसरुल्लाह पर हमले के बाद खामनेई को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया। अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है कि इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम हो जाए। युद्ध में उसकी मदद लेने वाला इजरायल बाइडेन की भी नहीं सुन रहा। हमास, हूती और लेबनान के बाद अगर इजरायल और ईरान के बीच भी जंग शुरू हुई तो ये दुनिया के लिए और भी चिंता की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे इजरायल ने चुन चुन कर हिजबुल्लाह के कमांडरों का खात्मा किया, लेकिन सवाल उठता है कि पेजर अटैक से लेकर अब तक सिर्फ 10 से 11 दिन में इजरायल ऐसा कैसे कर पाया। ताकतवर हिजबुल्लाह को आखिर इजरायल ने इतनी जल्दी कैसे तोड़ दिया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं इजरायली हमले की बेरूत में। ये तस्वीरें हैं हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर हमले की, जिस पर एक के बाद एक मिसाइल दागे गए। और इस तक आखिर इजरायल पहुंचा कैसे? असल में बम और गोलों से अलग इसके पीछे इजरायल का खुफिया तंत्र भी है। 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास का हमला हुआ तो दुनिया भर में जिस देश के खुफिया तंत्र का लोहा माना जाता था, जिसने दुनिया भर में न जाने कितने सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी साख भी मिट्टी में मिलती नजर आई। उन्होंने अपनी गलती भी मानी।
लेकिन पिछले कुछ दिनों में खासकर हिजबुल्लाह पर हमले में उनकी साफ छाप देखी जा रही है। सत्रह और 18 सितंबर लेबनान में खासकर बेरूत में अचानक बाजारों, सड़कों, घरों में पेजर और वॉकी टॉकी फटने लगी। 42 लोग मारे गए, कई सौ घायल हुए। न सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए और ऐसे घायल हुए कि शायद आगे कभी लड़ भी ना सके, बल्कि संचार व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई। दबाव ऐसा बना कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हिजबुल्लाह बचते नजर आया। लेकिन ये हुआ कैसे? सूत्रों और रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया तंत्र के इस्तेमाल से पेजर, वॉकी टॉकी के इस्तेमाल, ऑर्डर वगैरह की जानकारी, शेल कंपनियों के इस्तेमाल से बम किए गए फिट और फिर एक वक्त में इनमें कर दिया विस्फोट। इस बीच इजराइल ने हवाई हमले बढ़ा दिए। हिजबुल्लाह कमांडर कहां छिपे, कहां कर रहे हैं मीटिंग, इसकी जानकारी खुफिया तंत्र को थी। फिर टारगेटेड हवाई हमले, ड्रोन, मिसाइल से बनाया निशाना। दक्षिण लेबनान में आम घरों में छिपाए मिसाइल तक की जानकारी, तस्वीरें तक इनके पास थी। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर जमीन पर भी हैं इजराइल को खबर देने वाले लोग। हाल ही में ईरान ने इसी आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया, पर हमले की जानकारी रखने में नाकाम रहा हिजबुल्लाह। ईरान में इस्माइल हानिये किस कमरे में होगा, ये तक इजराइल खुफिया तंत्र को पता था। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के कमांडर मारे जाने लगे। नसरुल्लाह ने माना नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी कहा कि हिजबुल्लाह फिर उठ खड़ा होगा। लेकिन 27 सितंबर को महज 10 दिन के अंदर खुद हसन नसरुल्लाह बेरूत में कमांडरों से मिल रहे थे, रिहायशी इमारतों के नीचे, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, आमने सामने। उसकी भी खबर इजराइल के खुफिया तंत्र को लग गई और फिर एक के बाद एक लोगों ने उसी जगह पर 15 मिसाइल को हिट करते देखा। ईरान और हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर को गलत बताते रहे, लेकिन हमले की तस्वीरें बताती रहीं कि अगर नसरुल्लाह यहां था तो जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं। शनिवार को खबर आ गई कि नसरुल्लाह मारा गया। इजरायली मौसाद और सेना ने 10 दिन के अंदर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा के साथ NDTV इंडिया।